कि मिहिर भोज जी को लेकर आजकल बहुत इतिहास चोरी का कार्यक्रम चल रहा है लोगों का। जिन लोगों की धरती बिक गई है उन्होंने अपने आप को शूरवीर समझना शुरू कर दिया है। उनके लिए मेरी लाइन थी कि करो मुकाबला रणभूमि में, भेद सभी खुलवा देंगे, हो राजपूत हैं मिहिर भोज हम तुमसे ही बुलवा देंगे। है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। देखिए आप पहले ये समझिए कि गुर्जर कोई जाति नहीं है, गुज्जर एक जाति है, गुर्जर कोई जाति नहीं है। आप सबसे बड़ा गलत काम क्या कर रहे हैं ये लोग कि अपनी जाति को सही ढंग से लिखना भूल गए हैं। उन्होंने मतलब महापुरुष को चोरी करने के चक्कर में अपनी जाति और चोरी करवा देंगे। एक स्थानवाचक शब्द को उन्होंने अपनी जाति बना लिया, जबकि गुर्जर और गुज्जर में दोनों में फ़र्क है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। रही बात, आजकल कई सारे सिंगरों की धूम सोशल मीडिया पर है। एक सिंगर है मासूम शर्मा, जिनके गाने टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं। रैपरिया बालम को भी आपने सुना होगा। लेकिन राजपूत समाज के दो सिंगर जिनका ऐसा गाना जो किसी गाड़ी में या कोई भी फंक्शन होता है तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल धूम मचा देता है, ऐसे ही मेरठ से पधारे हुए हमारे साथ दोनों सिंगर हैं। वो इंडिया गॉट टैलेंट जो प्रोग्राम हुआ था शायद उसमें भी इन दोनों ने पदार्पण किया था। जी नहीं, हम नहीं थे वो, पर हाँ हमारे इधर से थे। हमें कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बड़े भाई रैपरिया बालम और बहुत लोग गए हैं, कभी जाएंगे, भगवान की दया रही तो, माँ सरस्वती कृपा रही तो पक्का बता रहे। अच्छा, इनका नाम है राहुल भाई। अच्छा, राहुल भाई आप हैं, ये राहुल भाई हैं। और आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत ठाकुर है। विक्रांत भाई, ये दोनों मेरठ के रहने वाले हैं और ये जाने जाते हैं अपने गीतों के माध्यम से। इन्होंने अपनी विशेष प्रकार की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश भी इनके गानों से अछूता नहीं रहा। कहीं पर भी कोई भी अगर बात आती है राजपूत समाज के, कोई भी फंक्शन होता है तो इनके गाने अवश्य बजते हैं। आज भी इस जयपुर में कार्यक्रम में ये पधारे और इन्होंने मंच से सुखदेव सिंह जी को लेकर के एक गीत गाया। योगी जी को लेकर के भी कई सारे गीत बना चुके हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आप के अंदर ये जो गायन की जो कला है वो कहाँ से आई, राहुल भाई, विक्रांत भाई? देखिए, गायन एक ऐसी कला है जो मैं मानता हूँ कि ये सीखी नहीं जा सकती। माँ सरस्वती की किसी पर कृपा हो, वही इस कला को अपना सकता है। हमने अपने आप को पहचाना काफ़ी लेट होगा, जब हमने देखा कि हमारे समाज के पुरखों का जो इतिहास है वो चोरी होना शुरू हो गया। हमने अपने गानों में उस इतिहास को पुनः दोबारा, जो किताबों में नहीं दिखाया गया था, नहीं बताया गया था, मेरे बड़ों द्वारा जितना मुझसे सीखा गया, जितना मुझसे पढ़ा गया, मैं अपने गानों के माध्यम से हमेशा बताता रहता हूँ। जब तक जीऊँगा बताता रहूँगा। कोई इस तरह की पंक्तियाँ हों वो दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे? इतिहास चोरी की जी। अभी क्या है कि कुछ लोगों की धरती बिक गई है और उन्हें बुखार चढ़ा है कि वो भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय अपने आप को मान लें। देखिए, क्षत्रिय एक ऐसी परंपरा है जो कि किसी जाति में बंध के नहीं रह सकती। क्षत्रिय वो होता है जो सनातन के लिए लड़ा हो, देश के लिए लड़ा हो। क्षत्रिय कोई ऐसी जाति नहीं है कि कोई भी अपने आप को बांध के बैठ जाए कि मैं क्षत्रिय हूँ। और अभी क्या है कि जो महापुरुष हुए हैं, अगर आप उन्हें लगाएं कि ये तो हमारे महापुरुष हैं। क्षत्रिय शब्द केवल और केवल, ये आप पहले ये जान लें कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि केवल और केवल राजपूत जाति के लिए क्षत्रिय शब्द का उपयोग है। नहीं, जो योद्धा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति में रहे हैं, मगर कुछ महापुरुष राजपूत जाति के हैं, उनके सामने क्षत्रिय शब्द ही लगना चाहिए। जैसे कि मिहिर भोज जी को लेकर आजकल बहुत इतिहास चोरी का कार्यक्रम चल रहा है लोगों का। जिन लोगों की धरती बिक गई है उन्होंने अपने आप को शूरवीर समझना शुरू कर दिया है। उनके लिए मेरी लाइन थी कि करो मुकाबला रणभूमि में, भेद सभी खुलवा देंगे, हो राजपूत हैं मिहिर भोज हम तुमसे ही बुलवा देंगे। तो इस तरीके की मेरी लाइनें रहती हैं। जो ज़मीन बेच के, अभी क्या है कि एक फ़ंड शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक NCR की कुछ ज़मीन बिक गई है कुछ लोगों की, वो पूरे भारतवर्ष में अपनी जाति को फंड दे रहे हैं वहाँ से, एक संस्था बना के, और बोर्ड लगाने का काम कर रखा है। तो पहली बात तो कोई भी क्षत्रिय बोर्ड लगाने से नहीं बनता भाई, तलवार उठाने से और गर्दन कटाने से बनते हैं। तो उनके लिए है कि आजकल सब क्षत्रिय बन गए बोर्ड लगाने तय, क्षत्रिय बनते जिगरे तय और रण में खून बहाने तय। तो क्षत्रिय कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई भी अपने नाम के सामने लगा सके। और मेरा सभी से, मेरे पूरे देशवासियों से कहना है कि जो महापुरुष जिस जाति के हैं, या तो उनकी जातियों को लिखा जाए, वरना क्षत्रिय होता है। उन्हें जातियों में बांटकर उनकी
शौर्य गाथा को छोटा ना किया जाए। आखिरकार सबसे बड़ा कारण विक्रांत भाई जो देखते हैं हम कहीं पे भी आजकल हर महापुरुष की रैलियां निकलती हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ के सामने भी एक जो तेली समाज है वो कहीं ना कहीं उनको महापुरुष बताता है कि हमारे समाज से महापुरुष हैं, जबकि वो राठौड़ क्षत्रिय थे और उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। ऐसे ही कोई भी रैली निकलती है वो हर कोई क्षत्रिय लिख के घूम रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी यहाँ रह रहे हैं सभी वो हर महापुरुष को अपना कहने का हक रखें, मगर जाति बदलने का नहीं। मैंने अभी कहा तो महापुरुष तो सभी के होते हैं, किसी एक जाति के तो होते ही नहीं। पर अगर उनकी जातियों को उनके नाम के सामने लिखा जाए वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। महापुरुष पूरे भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने योद्धा हुए हैं, उन्होंने केवल और केवल ना तो राजपुताना की लड़ाई ली, किसी ने भी अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। जो राजा हुए, अभी देखो आरोप लगाने में सारी दुनिया बहुत आगे है, कोई भी उठ के कुछ भी कह देता है कि हाँ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, कोई कुछ भी कह सकता है। देखो मैं बताता हूँ कि अगर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई होती तो घास की रोटी ना खाई गई होती, जोहर ना हुए होते, ठीक है, सर कट के धड़ ना लड़े हुए होते, वो कहानियाँ नहीं है महज। आपको आज जाओ कहीं ना कहीं आपको मिला, आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी की खुशबू भी आती होगी कि ये योद्धाओं की ज़मीन है। तो पूरे भारत में जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि जातियाँ ना लिखी जाएँ तो बेहतर है। अगर लिख रहे हो, जैसे कि अभी क्या है, मिहिर भोज जी को लेकर लड़ाई है क्यों, या दुर्गादास राठौड़ जी को लेकर लड़ाई है क्यों, वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि छोटी सी, जितना मैं जानता हूँ मैं उतना बता देता हूँ। एक लिखा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। देखिए आप पहले ये समझिए कि गुर्जर कोई जाति नहीं है, गुज्जर एक जाति है, गुर्जर कोई जाति नहीं है। आप सबसे बड़ा गलत काम क्या कर रहे हैं ये लोग कि अपनी जाति को सही ढंग से लिखना भूल गए हैं। उन्होंने मतलब महापुरुष को चोरी करने के चक्कर में अपनी जाति और चोरी करवा देंगे। एक स्थानवाचक शब्द को उन्होंने अपनी जाति बना लिया, जबकि गुर्जर और गुज्जर में दोनों में फ़र्क है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। रही बात तेली समाज की, देखिए महापुरुष अगर माना अफ़गान से गाय खाने वाले लोग आए और उस समय गौचर थे, गौचरों के पास सबसे ज़्यादा गायें थी, अफ़गानियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ से कोई महापुरुष या हरियाणा से कोई महापुरुष या कहीं कश्मीर कन्याकुमारी से कोई महापुरुष आकर गुजरात के अंदर और वो उनकी गायों को बचा ले, वो सनातन की रक्षा करे, तो वो सच में ही उनका अधिपति है, वो सच में ही उनका राजा है, पर उनकी जाति का नहीं है। महापुरुष सभी के हैं, जातियाँ ना लिखी जाए तो बेहतर है। मैं बार बार यही कहूँ। विक्रांत भाई एक और चीज़, आप भी युवा हैं और अपने दोनों भाइयों को मंच से जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, अपने समाज के, क्षत्रिय समाज के युवाओं की मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं अपना शराब को स्टेटस सिंबल बना करके दिखाते हैं या गाड़ियों के साथ भौकाल दिखाते हैं, इतिहास को नहीं पढ़ रहे और शिक्षा से कहीं ना कहीं दूरी बनाते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको नहीं मिल पा रही किन्हीं कारणों से, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए शराब और मांस मैं दोनों का खंडन करता हूँ, ठीक है, ये क्षत्रिय परंपरा में है नहीं। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो सच में आप क्षत्रिय नहीं हैं। और दूसरी बात राजपूत समाज की नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की और शिक्षा की, देखिए जितना शिक्षित तो मैं हूँ वो मेरे समाज के लिए मैं काफ़ी हूँ। मैं अपना इतिहास चोरी नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा पढ़ें, बहुत बढ़िया बात है, पर कम से कम इतना तो पढ़ें कि इतिहास चोरी ना कोई कर सके। और रही बात नौकरियों की, तो ये राजपूत समाज के युवा हैं, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। PCS की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, सरकार से मेरा निवेदन है कि 40% पर जो नौकरियां आपने दी हैं और 83% पर जो 85 पे मेरिट लगी थी, 83% अगर किसी के हैं तो 40 वाले को ना देकर 83 को देंगे तो बेहतर होगा। वो देश को अच्छे से चला सकेंगे, वो कानून व्यवस्था को अच्छे से चला सकेंगे। आप जितने नेता देखोगे, अगर किसी को आप शिक्षा मंत्री बनाते हो तो उसकी शिक्षा ज़रूर देखनी चाहिए, उसकी योग्यता देखनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसका पैसा। शिक्षा मंत्री वही जिसे शिक्षा का अध्ययन हो। विक्रांत भाई, राहुल भाई, एक कोई ऐसा गाना जो आपका प्रासंगिक हो, सबसे ज़्यादा चला हो, उस गाने की कुछ पंक्तियां दर्शकों को आप दोनों भाइयों से मिलकर के सुना दें। या तो आप पूरा गाना समझ लीजिए या एक केवल और केवल एक राजपूत शब्दावली में मैं कहूँ तो वो सच में ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे जो आपको पसंद हो मैं वो सुनना चाहूँगा। मेरे गाने का नाम है राजपूत सरकार जी, और मेरा सबसे प्रचलित गाना है, ऑल ओवर इंडिया बजता है। हमें पाकिस्तान से या कहीं और जहाँ राजपूत रहते हैं सभी के कमेंट भी आते हैं, मैं वो आपको सुना देता हूँ। हम शेर हैं राजपुताना के, वीरों की संतान है, महाराणा प्रताप से योद्धा राजपूतों की शान है। एक हाथ में रहता भाला, एक में रह तलवार, एक हाथ में रहता भाला, एक में रह तलवार। खुद हैं राजपूत सरकार, हम हैं राजपूत सरकार, खुद हैं राजपूत सरकार, हम हैं राजपूत सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रांत भाई जो सिंगर हैं, और इन्होंने हमसे खास बातचीत की और इतिहास को लेकर के ये समाज को जागृत करने का काम करते हैं। ऐसे युवाओं की समाज को ज़रूरत है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, जयपुर से विशेष रिपोर्ट।